श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक रूपचंद नंदा क्षत्रिय सो वे आगरे में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। सो रूपचंद नंदा राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम सोन जूही है। ये इंदुलेखा ते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो सोन जूही श्री चंद्रावली जी की अष्टोत्तरशत अंतरंग सखीन की मुखिया हैं। श्री चंद्रावली जी के हार्द को जाननहारी हैं। और सोन जूही की एक सखी है, ता को नाम सुगंधिनी है। सो यहाँ हरिचंदा भाई रूपचंद नंदा के भाई। ये दो आगरा में क्षत्रिय के जन्मे, सो वे क्षत्रिय बड़ो द्रव्यमान हतो। सो वा के दो बेटा हैं, एक को नाम रूपचंद नंदा और दूसरे को नाम हरिचंदा। ये दो भाई बालपने ते वैराग्य दशा में रहते, इनको चित्त लौकिक में लगे नहीं। ये वर्ष 10-12 के भय, तब पिता ने दौन को ब्याह कियो, तो ये दो भाई वैराग दशा में ही रहे। सो रूपचंद नंदा को पिता वासुदेवदास छकड़ा को जजमान हतो। ताते वासुदेवदास छकड़ा अपनी जजमानी को प्रतिवर्ष आगरा इनके घर आवते। सो जब रूपचंद नंदा वर्ष 30 के भय, तब इनको पिता मर्यो। ता पाछे एक समय वासुदेवदास आगरा आई। सो इनके यहाँ उतरे, तब रूपचंद नंदा ने वासुदेवदास को पूछ्यो, जो पुरोहित जी याद है सो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हुई, साक्षात दर्शन कैसे हुई। तब वासुदेवदास ने इनको दैवी जीव जानी के कहो, जो श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी साक्षात पुरुषोत्तम है। ताते श्री गुसाई जी की शरण जाओ, तब सब मनोरथ तुम्हारे सिद्ध होंगे। तब रूपचंद नंदा ने ये बात अपने भाई हरिचंदा सो कही। तब हरिचंदा ने कहो, जो चलो श्री गुसाई जी के सेवक होजिए। तब दो भाइयों ने वासुदेवदास छकड़ा सो कहो, जो पुरोहित जी हमको कृपा करके श्री गुसाई जी के सेवक करावो। तब इन दो भाइयों को आग्रह देख के वासुदेवदास छकड़ा कहें, जो तुम हमारे साथ अड़ेल चलो, श्री गुसाई जी वहां विराजत हैं। तब दो भाई वासुदेवदास छकड़ा के साथ अड़ेल को चले। सो कछुक दिन में अड़ेल आई पहुंचे, तहां श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य रूप सो श्री गुसाई जी आप दो भाइयों को दर्शन दिए। तब दो भाई चक्रत से भय रहे। पाछे वासुदेवदास छकड़ा ने सर्व समाचार श्री गुसाई जी सो कही, जो महाराज ये दो भाई मेरे जजमान क्षत्रिय हैं। सो आगरा में रहते हैं, दैवी जीव हैं, ताते आपकी शरण आए हैं। सो कृपा करके शरण लेऊं। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न भय दो उनको कहें, जो जाओ त्रिवेणी में स्नान कर आऊं। सो दो भाई त्रिवेणी में स्नान करे। पाछे श्री गुसाई जी के पास आई, दो हाथ जोड़े ठाड़े बह रहे। तब श्री गुसाई जी कृपा करी दो भाइयों को श्री नवनीत प्रिय जी के सानिध्य में नाम निवेदन कराएं। सो बाई समय दो भाइयों को श्री नवनीत प्रिय जी अनुभव जताएं, जो साक्षात दर्शन दिए। तब दो भाई गदगद हुए श्री गुसाई जी को दंडौत करी विनती करी, जो महाराज आज हमारो जन्म सुफल भयूं, जो राज के चरणारविंद पाए, अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी दो भाइयों सो कहें, जो घर में रह के भगवत सेवा करो। तब रूपचंद नंदा ने विनती की, जो राज हमको तो सदा आपके चरणारविंद मिले, यही अभिलाषा है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न भय कुमकुम मंगाई, एक वस्त्र पर दो चरण में कुमकुम लगाई छाप के दो भाइयों को दिए और आज्ञा किए, जो इनकी सेवा करियो। पाछे दो भाई श्री गुसाई जी के पास कछुक दिन अड़ेल में रही सेवा की रीति सीखे। ता पाछे आज्ञा मांगी अपने देश आगरा को आए। ता पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। तब आगरा में रूपचंद नंदा के घर विराजे। सो रूपचंद नंदा ने भक्ति भाव से श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए और स्त्री जन आदि सबको नाम निवेदन करवाए। पाछे श्री गुसाई जी ताते श्री गोकुल को पधारे। वार्ता प्रसंग पहलू। सो वे रूपचंद नंदा एक समय श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। तहाँ राघवदास गुजराती ब्राह्मण सो वे श्री सुबोधनी जी श्री गुसाई जी पास पड़े हते, तिनको रूपचंद नंदा सो मिलाप भयो। वे राघवदास श्री गोकुल में श्री गुसाई जी पास सदैव रहते। सो एक दिन राघवदास के मन में आई, जो चाचा हरिवंश जी तो कछु पढ़े नहीं और परदेश में जाई के भेंट बहुत लावत है, और मो तो श्री गुसाई जी कहे, तो हाँ तो पढ़ियो हूँ, ताते भेंट बहुत लाऊं। यह राघवदास की मन की बात श्री गुसाई जी आपने जानी। सो प्रभु आप तो अंतर्यामी, ताते इनकी बात आपने जान ली और हाथ पांव धोइवे को पधार गए। ताते आप विजय भई, तब इतनो वचन कहत पधारे, पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम।
तपता समय प्रभु नागे रूपचंद नंदा राघवदास और बहुत वैष्णव पास ठाड़े हते। सो यह बात रूपचंद नंदा ने परमानंद सोनी सो पूछी, जो यह श्लोक का कारण पर श्री गुसाई जी पढ़त पधारे। तब परमानंद सोनी ने रूपचंद नंदा सो कही, जो श्री गुसाई जी पढ़त पधारे सो तो कछु काल बलावेश देखी के पड़े होंगे। तब रूपचंद नंदा ने अपने मन में विचारी, जो यह बात परमानंद सोनी कहाँ जाने, यह तो अक्षर चट्टा है, या को वेद कौन जाने। सो ये रूपचंद नंदा और परमानंद सोनी दो जने बतरात हते। इतने ही इनके पास राघवदास आई ठाड़ो रहे। तब रूपचंद नंदा जान गए, जो ये कछु कारण इनको ही दिसत है। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करके पोड़त हते। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज यह वचन आप वा समय कौन ऊपर पड़त पधारे हते। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा सो कहे, जो रूपचंद नंदा तू कछु समझो नहीं। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से यह विनती करी, जो महाराज आप प्रभु हो, आपकी यह अगाध वाणी को जीव कौन जानवे को समर्थ है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न हुए रूपचंद नंदा सो कहे, जो राघवदास के मन में अपनी योग्यता आई, पर इतनी तो राघवदास ने न जानी, जो कोई भेंट वैष्णव देत हैं सो हरिवंश जी को जान के भेंट देत नहीं। भेंट वैष्णव देत हैं सो भगवदीय हैं यात हैं, वे अपने मन में कछु और समझ के भेंट पठावत हैं। तब रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मेरे मन में तो वाई समय ऐसे ही आई हती, जो यह कछु कारण राघवदास को है, परंतु यह भेद न जान्यो हतो। सो अब आप कृपा करी के मोकू जनाए उन रूपचंद नंदा ऊपर श्री गुसाई जी या प्रकार कृपा करते हैं। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायूं, जो जैसे धन मद राज मद बाधक है, ऐसे ही विद्या को वो मद बाधक है। ताते अहंकार ते सदा डरपत रहनो, अहंकार धर्म को नाश करत है। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय श्री गुसाई जी आगरे पधारे। तब रूपचंद नंदा के घर सो रथ चलायो। प्रथम खवास सो खबर मंगाई, जो देख तो रूपचंद नंदा घर है। तब खवास घर जाए के पूछी आयो। सो वा समय रूपचंद नंदा घर न हते। तब खवास ने नाई करी। तब श्री गुसाई जी आगे को रथ चलाए। भाव प्रकाश काहे ते स्त्री जन आदि घर के सब साधारण वैष्णव हैं, ताते श्री गुसाई जी वा समय रूपचंद नंदा के घर न पधारे और भाना कपूर के घर पधारे। तहां श्री गुसाई जी वस्त्र खोल के उपरैना माथे सो लपेट के कान ऊपर जनेऊ चढ़ाई के हाथ पांव धोईवे कु चौक में पधारे हते। इतने ही में कहू शहर में रूपचंद नंदा ने सुनी, जो श्री गुसाई जी पधारे। तब रूपचंद नंदा दौड़े आए। सो भाना कपूर के द्वार पर भीड़ देख के घर में गई। तहां दूर ही ते प्रभु के दर्शन करके वहां ते त्यों ही अपने घर को रूपचंद नंदा चल गई। भाव प्रकाश सो काहे ते जो ये राजसी भक्त हैं, ताते ये जानियो, जो श्री गुसाई जी अपनो जानेंगे तो आप ही घर पधारेंगे। ताते दूर ही ते दर्शन करी रूपचंद नंदा चले, विनती नहीं किए। सो श्री गुसाई जी वही प्रकार वहां ते त्यों ही रूपचंद नंदा को देख के रूपचंद नंदा के पाछे पाछे वाके घर पधारे। तब रूपचंद नंदा अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। पाछे श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के घर ही हाथ पांव धोई स्नान करी, रसोई करी, भोग धरी, प्रसाद ले विश्राम करीवे को पधारे। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा सो पूछे, जो रूपचंद नंदा तू वहां आयो तब हमको दंडौत करी के त्यों ही पाछो फिर आयो। सो कहा, और हम तो तेरे घर बिना बुलाए ही पधारे, सो तेरे पाछे पाछे चले आए, तेरे घर को आ गए, सो कारण तू तो हमसे कहे। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज आप ये अपनो घर छोड़ के वहां क्यों पधारे हते। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा सो कहे, जो हम तो तेरे खबर मंगाई लाई हती, पर तू वह समय घर हाथो नहीं, ताते हम वहां पधारे। तब रूपचंद नंदा ने प्रभु से यह विनती करी, जो महाराज हो तो घर न हतो, पर घर तो यहाँ सो कहूँ गयो न हतो। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के वचन सुन के आप चुप करी रही। पाछे भाना कपूर के घर सगरे वैष्णव विचार करन लागे, जो इतनी बार श्री गुसाई जी को क्यों भई। तब काऊ ने कही, जो श्री गुसाई जी तो भोजन करके रूपचंद नंदा के घर पोड़े भई थी सत। तब सगरे सेवक सब सोच रूपचंद नंदा के घर ही ले आए। पाछे थोड़े से दिन श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के घर विराजे। ता पाछे श्री गुसाई जी फिर श्री गोकुल को विजय भई। उन रूपचंद नंदा ऊपर श्री गुसाई जी आप या प्रकार कृपा करते। वार्ता प्रसंग तीसरो। बौरी एक समय श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा के घर पधारे हते। सो एक दिन गादी तकिया ऊपर आप बिराजे हते। ता समय श्री गुसाई जी के मन में यह आई, जो अबलक घोड़ा अमुके रंग को
ताके ऊपर मखमली साज अमुके रंग को होय तो ता घोड़ा ऊपर चढ़ के श्रीनाथजी द्वार जाइए। ता समय रूपचंद नंदा नकास ऊपर चढ़ के देखत हते। सो रूपचंद नंदा ने यह श्री गुसाई जी के मन की बात प्रभुन की कृपा ते वहीं ठाड़े भय जानी। सो जैसो घोड़ा श्री गुसाई जी ने विचार्यो हतो तैसो ही घोड़ा तैसो ही मखमली सब साज सिद्ध करके रूपचंद नंदा वा घोड़ा की बागडोरी पकड़ के चाबुक ले आई ठाड़े रही। और श्री गुसाई जी से रूपचंद नंदा ने विनती करी जो महाराज घोड़ा सिद्ध है। सो घोड़ा देख के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। पाछे वाई समय श्री गुसाई जी वा घोड़ा के ऊपर बिराज के आप श्रीनाथ जी के दर्शन को पधारे। सो वे रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी के ऐसे अंतरंग सेवक कृपा पात्र हते जो श्री गुसाई जी के मन की या प्रकार की सगरी बात जान लेते। वे रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।